अंशु ने सपना के एक एक करके सारे राज खोले हैं जो सपना ने झूठ में बताए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, सपना जो है अब तो अलग हो गई हैं। उनको हो गया 15 से 20 दिन हो गए। ये बात किसी से छुपी नहीं है और ना किसी को अवगत कराने की जरूरत है। और सपना तो अलग ही है। सपना ने अपना हक छोड़ दिया। अपनी बच्चियों का कह रही मैं हक छोड़ दी, अपने हस्बैंड का जो उनके दो पति थे उनका भी हक छोड़ दिया। सपना अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई हैं। सपना अपना खुश रहने की कोशिश करें, अपनी बच्चियों को खिला रही हैं, अपनी बच्चियों में अपना सब कुछ देख रहे हैं। आखिर इतनी जल्दी सपना आगे क्यों बढ़ी? इसके पीछे किसका हाथ है कि सपना इतनी जल्दी आगे बढ़ गई, जिसके साथ इतना सब कुछ हो जाने के बाद दो पतियों का साथ छूटा, फिर उसके बाद उसका ससुराल छूटा, ससुराल से जो उसका पैसा था, पैसा भी नहीं है उसके पास, कुछ नहीं, फिर भी इतना आगे क्यों बढ़ गई? क्या लाइफ में सपना कुछ और प्लानिंग कर रही हैं? तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, सपना अभी गई थी दिल्ली और वो गई थी लखन जी से मिलने। लखन नीतू के यहाँ गई थी। 1 से 2 दिन वहां वो लोगों ने रहा। बच्चों का माहौल थोड़ा चेंज हुआ, सपना भी थोड़ा चेंज हुई। जो माइंड मतलब वही सब गुजरा था वो अलग हुआ। ये सब तो सब लोग जानते हैं, मगर अंशु ने वो बात बताई सपना के बारे में जो किसी को उम्मीद नहीं थी। उम्मीद किसी को नहीं थी क्या अंशु ऐसा कर सकती है या अंशु ऐसा नहीं। सबका क्वेश्चन यही था, आखिर सपना अपनी वीडियो में अंशु का नाम क्यों नहीं ले रही? किस वजह से सपना अंशु का अपनी वीडियो में नाम नहीं लेती, अंशु का जिक्र नहीं करती? पहले अंशु 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 को कही थी कि मेरी बेटी है, मगर बेटी को बेटी जैसा अगर मानती तो उसका नाम लेती। वो तो कहती थी मैं अंशु के बिना एक पल नहीं रह पाऊंगी, एक पल नहीं जी पाऊंगी, वगैरह वगैरह। मगर आज बिंदास घूम रही, यहाँ जा रही, ये शॉपिंग कर रही, वो शॉपिंग कर रही, ये ला रही, वो ला रही। तो दोस्तों, मेरे परसों की वीडियो में कमेंट आया था और कह रही है, उनका कहना है कि सपना जो हम लोगों को बता रही थी कि मैं अंशु के बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं उनके बिना नहीं रह सकती हूँ, ये सब सपना का झूठ था। अगर ऐसा होता तो सपना शायद रहती, परेशान होती। वो तो इतना खुश है, यहाँ जा रही वहां जा रही, उसको तो परवाह ही नहीं उनको कि वो अंशु को याद करे। अब दोस्तों, आप लोग करोगे कमेंट कि यहाँ बार बार खुजली, दरअसल यहाँ मुझे खुजली हो रही, तो इसी वजह से। तो हाँ, आते हैं अपनी पॉइंट पे, बात वापस आते हैं। तो अंशु जो है, अंशु उस दिन जब पहली बार अंशु ने ब्लॉग डाला था, उसमें सपना को नहीं दिखाया, सपना का नाम नहीं लिया। तो सब लोगों ने उसके कमेंट किए, आखिर तुमने सपना का अंशु ने नाम क्यों नहीं लिया? फिर उसके बाद जब वो दूसरा ब्लॉग डाली जिसमें उसने गणेश जी को बनाया था मिट्टी के, तो उसने कहा कि भाभी भी अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं और भगवान चाहेगा तो सब अच्छा हो जाएगा, उसने ये कहा था। तो यहाँ लोगों ने सेंस लगाया सपना की तीसरी शादी को लेके। मेरी कमेंट आया, मैंने एक वीडियो बनाया था कि सपना के घर वाले सास ससुर आखिर उसको दहेज जो मतलब उसका सामान है या फिर उनकी बच्चियों का है क्यों नहीं कर रहे हैं, जब इतना कह रहे हैं कि बच्चियों को अभी मेरे जीते जी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। अरे जीते जी तो जरूरत है, अभी बच्चियों को पालना पोसना सब कुछ करना। उनके घर वालों को ये पता चल गया था कि सपना जो है बहुत जल्द प्लानिंग करके यहाँ से निकलने वाली हैं और वो तीसरी शादी करेंगी। अरे भाई, सपना ने अपनी वीडियो में ठोक ठोक के बता दिया है कि मैं कुछ भी हो जाए तीसरी शादी नहीं करूंगी।
शादी नहीं क्या कोई खेल हो गया गुड्डा गुड़ियों का, कि बस खेलो, बस ये खेलो वो खेलो। जो लोग, जिसने दो दो शादियों से धोखा खाया, धोखा या कि भगवान ने उसके साथ जो ऐसा किया, उसको क्या अब तीसरी शादी पे बिलीव होगा, तीसरी शादी पे विश्वास करेगी? वो अपनी वीडियो में साफ साफ, मगर ये मोहतरमा आके कमेंट करें कि उनके सास ससुर को पहले ही पता है कि सपना तीसरी शादी करेंगी, और देखना बहुत जल्दी ये सबके सामने आएगा कि सपना ने तीसरी शादी कर ली। तब आप लोग बात कीजिएगा, तब आप लोगों को पता चलेगा। तो मैं तो कहती हूँ अगर सपना तीसरी शादी करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी उनकी लाइफ बहुत है, अभी उनको बहुत इन फ्यूचर बच्चियों का भविष्य बनाना है, अभी उनको बहुत कुछ करना है। तो अगर वो तीसरी शादी करती हों, उन्हें किसी का सहारा मिल जाएगा, उन बच्चियों को जो अकेले पालेंगी उनके साथ में कोई और उनका सहयोग करेगा। क्योंकि कल को जब बच्चियों की शादी हो जाएगी तो बच्चियां चली जाएंगी अपने घर, सपना अकेली हो जाएंगी, तो उसके लिए तो कुछ होना चाहिए ना। ये तो हम लोग दुआ ही करें। मगर मैडम जी कह रही हैं कि ये सब पता चल गया था, इसीलिए उनके सास ससुर ने सपना को जो सामान मांग रही थी सपना कि मुझे मेरा हिस्सा दो, बंटवारा करो, मेरा हिस्सा दो, बंटवारा करो, इसीलिए उनके सास ससुर ने नहीं दिया। और पहले भी सास ससुर को पता चल गया था, जैसे ही राजवीर गए थे, जैसे सपना ने बताया कि राजवीर जाने के 4 दिन बाद ही सपना का ऐसा सपना के लिए कहा गया था कि उसके चैनल का ये दो, मुझे अकाउंट दो, सोशल अकाउंट कहाँ से कैसे सोशल मतलब वर्किंग होती है, कहाँ से उसकी इनकम होती, मुझे दो। तो ये सब उनको पता चल गया था पहले से, क्योंकि सपना तीसरी शादी कर सकती है। जब उसने दूसरी शादी में मना नहीं किया, एक बार बोला नहीं, तो तीसरी शादी भी ऐसा। एक मैडम जी का मेरे के कमेंट आया था, थोड़ा सा इतना सा शर्म कर लेती, इतना सा शर्म। एक औरत इतना परेशान है, उसके 3 साल में 2 पति गए, 3 साल में 2 पति। कहना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है कि 3 साल में 2 पति गए, मगर जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। और 3 साल में 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनको अकेले सब कुछ करना, और उस घर में उसे टॉर्चर किया जाता था, छोटी छोटी बातों को लेके बतंगड़ किया जाता था, गाली दी जाती थी। तब वो जाके फैसला ली है, ऐसे कोई फैसला नहीं लेता। तो ये मैडम का कहना है सपना ने पहले से ही प्लानिंग की थी कि मैं 1 साल कैसे भी बिताऊंगी उस घर में, उसके बाद वहां से निकल आऊंगी। और सपना ने जो हम लोगों को बताया ये सब झूठ में बताया। जब सपना कह रही हैं, मैडम जी का ये भी एक कमेंट नहीं, कई कमेंट उसी में कमेंट का बड़ा बड़ा चिट्ठा लिख रही थी। जब सपना कह रही हैं कि सूरज जी ऐसे थे, सूरज जी वैसे थे, सूरज जी, तो फिर सूरज जी ही द रॉड जो चैनल है वो सूरज जी का ही बनाया है, तो सपना ने वो चैनल क्यों लिया? क्योंकि सपना जब कहती हैं कि हमारे मतलब सूरज जी ऐसे थे, हमें मारते थे, पीटते थे, ये करते थे, वो करते थे, तो जब उनको मारते थे, पीटते थे, सब कुछ करते थे, तो उन्होंने फिर वो चैनल क्यों लिया? उनको चैनल नहीं लेना चाहिए ऐसा। मैंने अगर वो चैनल नहीं लेती तो बताओ क्या करेंगी? उनकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनका भविष्य खराब होगा बच्चियों का, तो वो क्या करेंगी? कहाँ से कुछ तो उसको कमाने के लिए होना चाहिए। इसीलिए सपना ने चैनल लिया, उससे उनकी बच्चियों का थोड़ा बहुत भविष्य चलेगा, उससे वो इन फ्यूचर उनको अच्छा भविष्य दे पाएंगे। और जो लोग कहते थे कि अंशु के सपना से बात नहीं होती, अंशु ने ये कहा, अंशु ने वो कहा, अंशु ने और कुछ नहीं कहा था। अंशु ने सिर्फ ये कहा था कि भाभी भी अपनी लाइफ में बढ़ गई, ना कि अंशु ने ये कहा कि भाभी अपनी लाइफ में बढ़ गई, अब दूसरी शादी करने वाली। ऐसा उसने कहा नहीं। गलत कमेंट मत किया करो, एक बार सोचा करो खुद को, जो उस स्थिति में हो उसकी स्थिति को खुद समझो,
थोड़ा सा समझो, एक औरत कहाँ से कितना परेशान होके निकल रही बाहर को, आप लोग उसी दलदल में उसको भेज रहे हो वापस। इतनी सी शर्म कर लेती तो इतने गंदा कमेंट मत करती। और रही बात जो सारे लोग कह रहे थे अंशु की और सपना की बात नहीं होती, सपना ने पहले बता भी दिया और प्रूफ दिखाया कि जो अंशु के माता पिता नहीं चाहते थे कि मैं उससे बात करूं, इसी वजह से पहले स्टार्टिंग में सपना की अंशु की बात होती थी। फिर जब ये लाइव या वीडियो में अक्सर बताया करती थी, अंशु का नाम लेती थी, तो उनके घर वालों को पसंद नहीं था। और जो अंशु है, अंशु अभी 16 साल की है और मैं नहीं चाहती कि उसका दिमाग ऐसा हो, क्योंकि घर वाले, अगर वो मुझसे बात करेगी घर वाले डांटेंगे वगैरह वगैरह, तो कुछ प्रेशर जाएगा, जिसकी वजह से मैं भी उसे डिस्टर्ब नहीं की। इसके लिए मेरी उससे बात करना बंद हो गई। जब अंशु ने अपने घर वालों से बात की, अपने मम्मी पापा से, कि नहीं मुझे भाभी से बात करनी है, मैं भाभी बिना नहीं रह सकती, तो घर वालों ने उनको परमिशन दी कि ठीक है तुम बात कर सकती हो। तो अंशु जो है भाभी से बात की, इसीलिए विथ प्रूफ दिखाई है सपना की। देखो अंशु से मेरी बात हो रही, तो यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोला गया और जो जितने जिसके डाउट थे सारे क्लियर हो गए। और मैडम जी मोहतरमा, आप कहाँ से आती हो, कहाँ से इतनी छोटी सोच रखती हो। वैसे भी मेरे केम ही नहीं, मैंने देखा है जो भी वीडियो रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, अगर वो सपना के फेवर में है तो सपना की मतलब बुराई करते हैं, अगर सपना के ससुर के फेवर में है तो फिर उस नहीं, अगर सपना के फेवर में है तब भी बुराई करते हैं सपना की, और अगर ससुर के सास ससुर के फेवर में है तो सपना की ही तब भी बुराई होती है। तो ये बात हुई। और दोस्तों, तो आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो गए। ये स्पेशली वीडियो मैंने बनाया था वो मोहतरमा के लिए, जिन्होंने कमेंट कर करके दिमाग खराब करके रखी है। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मोहतरमा का कहना है आप वीडियो क्यों बनाती हूँ, क्यों भाई, मैं क्यों ना रिएक्शन दूं। ऐसे ही मेरे रिएक्शन आते रहेंगे, जैसे आप कमेंट करो मैं सारे के कमेंट का रिएक्शन बनाऊंगी, ये सोच के रखना। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं करती हूँ बंद, और कल मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर हो सके, क्योंकि मैं ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ, अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखना